वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। मैं बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक को कवर करता रहता हूँ, वीडियोस बनाकर अपलोड करता रहता हूँ, स्पेशली माँ और बच्चे की हेल्थ के मतलब। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ बेबी शुगर को या गेस्टेशनल डायबिटीज़ को। अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, आप मदर हैं और आपके यहाँ एक बेबी आने वाला है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बेबी शुगर क्या चीज़ होती है, बेबी शुगर कैसे होती है, यानी किन लोगों को होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्या जो है इसके सिम्टम्स होते हैं, हम कैसे इसको कंफर्म करते हैं और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर किसी को बेबी शुगर हो जाए तो उसकी मैनेजमेंट क्या है। और आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ भी जानना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ या बेबी शुगर होती क्या है, तो देखें जो बेबी शुगर है या गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, ये आमतौर पर प्रेगनेंसी के दूसरे या तीसरे हाफ में होती है। ज़्यादातर चांसेस इसके जो है वो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ही होते हैं और ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस है अगर कोई फीमेल तो उसको हो सकती है और इसकी वजह से ब्लड के अंदर शुगर का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। शुगर का जो लेवल है ब्लड के अंदर वो ज़्यादा हो जाता है। अगर हम बात करें कौन लोग रिस्क पर होते हैं, कौन लोग किन लोगों को ख़तरा होता है कि उनको बेबी शुगर हो सकती है, तो सबसे पहले तो वो ख़वातीन जो कि 35 साल से ज़्यादा उम्र की होती हैं। यानी अगर 35 साल से ज़्यादा उम्र की खातून को प्रेगनेंसी हो तो वो रिस्क फैक्टर पर होती है कि उसको बेबी शुगर हो सकता है। इसके साथ साथ वो ख़वातीन जिनकी फ़ैमिली में मौजूद होती है शुगर, अब्बा अम्मा या दादा दादी या ब्लड रिलेशन के जो लोग हैं उनमें से किसी को अगर शुगर हो तो वो ख़वातीन भी रिस्क पर होती हैं डायबिटीज़ के। इसके साथ साथ वो ख़वातीन जो मोटी होती हैं, जिनका वज़न ज़्यादा होता है, वो ख़वातीन भी रिस्क पर होती हैं, उनको भी गेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस दूसरी ख़वातीन के मुकाबले में ज़्यादा हो सकते हैं। और अगर किसी को पहले से यानी पहले भी किसी को शुगर अगर हुई हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या वैसे भी किसी को अगर शुगर हुई हो तो वो ख़वातीन भी हाई रिस्क पर होती हैं कि उनको शुगर हो जाए प्रेगनेंसी के दौरान। अगर किसी औरत को मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, यानी 2 बच्चे होते हैं उसके पेट में या 3 बच्चे होते हैं या 4 होते हैं या 5 होते हैं, तो ऐसी ख़वातीन को भी गेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब अगर हम बात करें अलामतें क्या हो सकती हैं, किन अलामतों से हम ये सोच सकते हैं कि किसी भी खातून को गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई है, तो इसमें सबसे पहली जो अलामत है वो प्यास का बढ़ जाना, मुँह का खुश्क होना और भूख का ज़्यादा लगना। इसके साथ-साथ ज़्यादा पेशाब का आना, बार-बार पेशाब का आना, जिस्म में थकन का होना, सुस्ती का होना और जो नज़र है, नज़र का ब्लर होना, उसका विज़न ठीक नहीं होना और अगर कहीं कट लग जाए तो कट का जल्दी से ठीक ना होना, ये सारे सिम्पटम्स हैं जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ के हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं अगर किसी औरत को गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाए, यानी माँ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो माँ के ऊपर जो इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उसमें इस चीज़ का चांस बढ़ जाता है कि उसको वो शुगर ख़त्म ना हो या बाद में उसको डायबिटीज़ टाइप 2 जो है वो हो जाए। खातून को हाइपरटेंशन हो सकता है, यानी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। उसको प्री क्लैम्शिया या क्लैम्शिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है, जो बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्री क्लैम्शिया और एक्लैम्शिया की कंडीशंस पर हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ा फैक्ट जो होता है इस गेस्टेशनल डायबिटीज़ का, वो उस औरत को नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती और उसको सीज़ेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है। अब अगर हम बात करें कि बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, फ़ीटस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो फ़ीटस जो है वो उसका वेट बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसको हम मैक्रोसोमिया कहते हैं। फ़ीटस अपनी उम्र से बहुत बड़ा नज़र आता है, बहुत बड़ा हो जाता है। बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, यानी उसका जो शुगर लेवल है वो डाउन हो सकता है और रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस में जा सकता है जो बच्चा है, यानी उसके जो लंग्स हैं वो डिस्ट्रेस में जा सकते हैं और बाद में फिर डायबिटीज़ टाइप 2 होने के ख़तरात बढ़ जाते हैं। अब अगर किसी को ऐसे सिम्पटम्स आएँ तो हम डायग्नोज़ कैसे करें? यानी कैसे हम डायग्नोज़ कर सकते हैं कि वाक़ई उसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई है। तो इसके लिए जी हमारे पास हम ओरल ग्लूकोज़ टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। साथ-साथ आप रैंडम ब्लड शुगर और फास्टिंग ब्लड शुगर से भी ये चेक कर सकते हैं कि किसी औरत का जो ब्लड शुगर लेवल है वो ज़्यादा तो नहीं हो रहा।
अब अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट क्या है, तो देखें ये मैनेजेबल कंडीशन है, इसको मैनेज किया जा सकता है। अगर किसी को वक्त पर पता चल जाए कि उसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई है, तो वो जो है इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की मदद से। ऐसा ना हो आप खुद से ही मैनेज करने बैठ जाएँ, पता चले आप चीनी खाना ही छोड़ दें, आप शुगर खाना ही छोड़ दें, तो इससे आपको और भी नुकसान हो सकता है। अगर ऐसी कंडीशन हो तो आप लाज़मी तौर पर हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करें, आप गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, ताकि आप का जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ठीक तरीके से वो देख सकें। ये हेल्दी डाइट जो है वो सबसे बेस्ट होती है कि हेल्दी डाइट का इस्तेमाल किया जाए, रेगुलर एक्सरसाइज की जाए डेली की बेसिस पर। एक्सरसाइज पर इंशाल्लाह हम अलग से वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान आप कौन कौन सी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। शुगर लेवल को जो है मॉनिटर किया जाए रेगुलर बेसिस के ऊपर, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर किया जाए रेगुलर बेसिस के ऊपर, और इंसुलिन थेरेपी जो है वो की जाए अगर ज़रूरी हो तो, अगर डॉक्टर रिकमेंड करे तो। इंसुलिन थेरेपी सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है डायबिटीज़ के लिए। होप सो आपको गैस्ट्रल डायबिटीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।